हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की क्षमता परीक्षा की। तो यहाँ पे शिक्षक संघ के द्वारा एक पत्र लिखा गया है उप मुख्यमंत्री गण को, यानी कि बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री को, जिसके बाद वहाँ से आश्वासन मिला है कि सक्षमता परीक्षा को ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा और इस कारण से परीक्षा का जो डेट है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसको लेकर के जो यहाँ पे पत्र लिखा गया है हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग जो है सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा का PDF नोट्स जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में सटीक रहे, तो उसके लिए एक नंबर नोट कर लीजिए 97 094 72 735। इस नंबर से आप लोग जुड़ करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड PDF नोट्स आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को जो है यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को दिखाते हैं सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जो यहाँ पे पत्र जारी किया गया है विभाग के द्वारा, उसको हम लोग देखते हैं। सॉरी, विभाग के द्वारा नहीं बल्कि शिक्षक संघ शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा जो यहाँ पे पत्र लिखा गया है उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं वो है शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया पत्र है। सेवा में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बिहार महाशय, आपके सदन के अंदर और सदन के बाहर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने की मांग पर सक्रिय समर्थन दिया था। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। अब आप उप मुख्यमंत्री एवं कई महत्वपूर्ण विभागीय मंत्री के अति सम्मानजनक पद पर विराजमान हुए हैं। इससे नियोजित शिक्षकों का आपके प्रति भरोसा पहले से भी ज़्यादा मजबूत हुआ है। तत्काल राज्य के 13 लाख छात्र छात्राओं के इंटर की परीक्षा चल रही है। इसके बाद मैट्रिक की परीक्षा में भी लगभग 19 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी करेंगे। इसमें कि प्राथमिक और से माध्यमिक तक हजारों शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की अनिवार्य व्यस्तता है और इसी बीच शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली का उल्लंघन कर ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन पत्र की जटिल प्रक्रिया निर्धारित की है। लगभग 20 वर्ष और 15 वर्ष से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कंप्यूटर परीक्षा की योग्यता निर्धारित नहीं थी। अचानक विभाग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा लेना शिक्षकों के साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं कहा जाएगा। अतः आप आवेदन पत्र भरने तथा परीक्षा की तिथि स्थगित कर देने की गंभीर समस्या का निदान होगा। इसके साथ परीक्षा संबंधित आवेदन प्रपत्र में ही 3 जिलों का विकल्प के साथ पदस्थापन की अनिवार्यता तय कर दी गई है। ऐसी स्थिति में उक्त शर्तों पर सक्षमता परीक्षा में भाग लेना कठिन है। माननीय मुख्यमंत्री ने मामूली परीक्षा की घोषणा की है, उनका भी सम्मान नहीं हो रहा है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के खंड 3 में यह प्रावधान है कि जो शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे या जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे वो स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहेंगे, लेकिन विभाग के स्वनिर्मित समिति ने इस तमाम शिक्षकों की सेवा के बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी। इससे पूरे राज्य के लगभग 4 लाख प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों एवं उन पर आश्रित 25 से 30 लाख परिवार पर घोर मानवीय संकट उपस्थित हो गया है। कृपया इसमें आपकी कारगर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन शर्तों को संशोधित किया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर संघ संगठन के द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो गई है, जबकि अभी पटना उच्च न्यायालय ने CWJC संख्या 17010/2023 बबीता चौरसिया के मामले में शिक्षा विभाग के ऐसे आदेशों को निरस्त कर दिया है जिसके द्वारा संघ संगठन के कारण उनकी सेवा से ही हटा दिया गया था। ऐसे तमाम गैर कानूनी आदेश से सरकार की छवि धूमिल हो रही है, अतः ऐसे आदेशों को निरस्त करने की कृपा की जाए। जहां तक कि भोला पासवान सेवानिवृत्त हैं, उनसे भी स्पष्टीकरण पूछा गया है। उच्च न्यायालय का निर्णय और विभागीय आदेश संलग्न हैं। हम सब आप पर पूर्ण विश्वास और भरोसा करते हैं कि इस पर तुरंत न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भवदीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, उसके बाद भवदीय, उसके बाद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, उसके बाद यहाँ पर है शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। तो यहाँ पे 3 महानुभाव जो कल डिप्टी CM सम्राट चौधरी से मिलने गए थे, तो उनसे यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर यह पत्र दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि सक्षमता परीक्षा के डेट में बढ़ोतरी देखने को मिले। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की। तो नियोजित शिक्षकों की पहली जीत यहाँ पर मिल चुकी है, जिसमें उनके द्वारा अभी तक एक भी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा गया है, जिसके बाद सभी डीईओ और बीईओ परेशान नज़र आ रहे हैं और पत्र पर पत्र जारी हो रहा है। और ऐसी खबरें निकल कर के आ रही हैं कि ऐसा जो है कई सारा जिला है जहाँ पर अभी तक एक भी फॉर्म फिलअप नहीं किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर डीईओ और बीईओ सभी जो है पत्र पर पत्र जारी कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक पत्र उसी में से एक वायरल चल रहा है जो कि गोपालगंज ज़िले का है। तो वहाँ का हम लोग पत्र देखते हैं और आप लोग को बताते हैं कि उस पत्र में क्या क्या जिक्र किया गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का जो है यह पत्र है, जिसमें है प्रेषक है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला गोपालगंज। उसके बाद है कि विशेष सक्षमता परीक्षा का विहित प्रपत्र में आवेदन अभिलेख एवं अग्रसारण पत्र प्रतिदिन के आधार पर जमा करने के संबंध में। आगे देखिएगा, कार्यालय पत्रांक 310 दिनांक 30/1/2024। उपयुक्त विषय को अंकित करना है कि सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें अंकित था कि प्रतिदिन के आधार पर प्राप्त आवेदनों को प्रतिदिन आप स्थापना शाखा को भेजेंगे ताकि ऑनलाइन सबमिशन का कार्य किया जा सके। इस संबंध में आवेदन देने की तिथि से आज 6 दिन बीत जाने पर एक भी आवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो सका। इस लाइन को आप लोग ध्यान से देखिए, 6 दिन बीत जाने पर भी अभी एक भी फॉर्म जो है वो यहाँ पे जिला में नहीं पहुँचा। विहित है वो कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पर भी जांचोपरांत ही ऑनलाइन सबमिशन किया जाना है एवं उपलब्ध मानव बल तथा संसाधन के आलोक में प्रतिदिन आवेदनों के चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन सबमिट किया जाना है। आपके द्वारा पिछले 6 दिनों में एक भी आवेदन जमा नहीं किए जाने के कारण अभी आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसी संभावना बन रही कि कई शिक्षकों का आवेदन पत्र कार्यालय स्तर पर सबमिट नहीं हो पाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की पर तय की जाएगी। अतः उक्त के आलोक में आदेश दिया जाता है कि प्रतिदिन के आधार पर जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं उन्हें जांचोपरांत विहित प्रपत्र में सभी अभिलेखों के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय भेजेंगे, अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित शिक्षक एवं सभी जवाबदेही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को तय की जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का यहाँ पे हस्ताक्षर है और यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिलिपि संबंधित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित निर्देश है कि यदि आपके स्तर से किसी प्रकार का विलम्ब किया जाता है या अंतिम दिनों में आवेदन एक साथ जमा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इन आवेदनों को ऑनलाइन जमा करना संभव नहीं हो पाएगा और ऐसी परिस्थिति में आप सक्षमता परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही आप सभी की होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी खलबलाहट और कितनी ज़्यादा यहाँ पर लोगों में जो है यहाँ पे जितने भी डीईओ डीपीओ और बीईओ हैं सभी में जो है किस तरह का माहौल बनता हुआ जा रहा है, जिसमें यहाँ पर अभी तक नियोजित शिक्षकों के द्वारा आवेदन पत्र ही नहीं दिया गया है और आवेदन ही नहीं किया गया है, जिस कारण से इन सभी का जो है यहाँ पर हौसले पस्त हैं और इस बात से वो जो है यहाँ पर काफ़ी अधिक दिखेगा तो रोष में है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप लोग अगर सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 97-094-72-735 इस नंबर से आप लोग जुड़ करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल आप लोग यहां से प्राप्त कर सकते हैं और सक्षमता परीक्षा की तैयारी पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस नंबर पर जुड़िएगा और सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।